मंगरी भाई के डर से हम लोग पुश्तैनी ज़मीन बेचने वाले हैं। फ्रेंड्स, दीदी ने जो ऐसा बनाया था उसमें से कुछ चावल बच गए थे, तो उसका मैं पकौड़ी बना रही हूँ बेसन मिलाकर। इसमें मैं मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर पकौड़ी बनाऊंगी प्याज डाल के। चावल का आटा मिक्स करके पकौड़े बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनते हैं। और ये दीदी ने लेमन राइस बनाया था, जो बाबू खाकर बता रहा है जो कैसा बना है। ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये मार्च और अप्रैल के ही लगभग में होता है। जब भी हम गांव छुट्टी में आते थे तो मेरे पापा के जो फुफेरे भाई हैं, द्वार पर ये पेड़ था, इससे हम नाखून बनाते थे बड़ा बड़ा। और ये सहजन का पेड़ है। और ये लीजिए, मिल लीजिए मंगरी से, ये छोटी सी है अभी। ये मंगलवार के दिन पैदा हुई थी, इसीलिए इसका नाम मंगरी रखा गया है। इसके पास जाने से ये ज़रूर बोलेगी जो मुझे खोज लाओ। ये भी समझ गई है कि मेरा नाम मंगरी है। अब कुछ दिन में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा ज़ोरों शोरों से, तो ये कूलर को अभी पेंट करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें जंग लग जाते हैं अगर इसे पेंट नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोहा टीना वाला है। ये देख सकते हैं ये अंदर में कितना ज़्यादा जंग लगा है। अगर आपके पास भी है तो आप इसे कलर कर दिया कीजिए, ऐसे ये ज़्यादा चलेंगे। ये दीदी ने बेर सुखाया है, ये गांव से लाई थी। ये हम लोग का घर का बेर है और ये खा रही है। और इधर बाबू का शरारत और मस्ती चालू है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा करता है। जो इंसान अच्छे होते हैं उनके साथ भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन वो जो सहते हैं वो भगवान ज़रूर देखते हैं और उनका अच्छा ज़रूर करते हैं। एक आदमी था, वो मंदिर गया और मंदिर में पुजारी से पूछा, जो पंडित जी ये संगमरमर से मूर्ति भी बनी है और संगमरमर का फर्श भी है, लेकिन वो जो मूर्ति है वो भी संगमरमर की बनी है, लेकिन उसका मूल्य ज़्यादा क्यों? और जो फर्श है वो भी संगमरमर का बना है, लेकिन उसका मूल्य कम क्यों है? तो पुजारी जी ने कहा, जो मूर्ति है जिसका तुम पूजा कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा कूट पीट कर बनी है, इसीलिए वो वहाँ है, और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा है जो फर्श वाली संगमरमर है, इसलिए दोनों में अंतर है। वैसा ही जीवन में इंसान का भी है, जो कुटता पीटता संघर्ष करता है वही एक दिन पूजा जाता है, और जो कूटा पीटा नहीं जाता वो फर्श के संगमरमर की तरह है। फ्रेंड्स, ये छठ वाला दिन है जिसे मैं शूट कर रही हूँ। आप उनका महिमा देख सकते हैं छठी मैया की, जो कैसा छाया कर दिया है और कैसा हवा चल रहा है। जिन्होंने व्रत किया है उनके लिए, जिस दिन खरना था उस दिन भी ऐसा ही किया था, और आज छठ है। और आप देख सकते हैं सूर्य नारायण और छठी मैया की महिमा, जो कितना हवा चल रहा है। जिन्होंने भाई के डर से हम लोग पुश्तैनी ज़मीन बेचने वाले हैं। हम लोग भाई से डर गए और घर छोड़ दिए, अब ज़मीन भी बेच देंगे। ऐसा लोगों को लग रहा है। जब भी हम गांव जा रहे हैं तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जो कि आप ज़मीन को बेच देंगे। कि हम लोग के दादाजी ने जो गलती किया वो आप लोग मत कीजिएगा। मेरा चचेरा भाई जो रास्ता हम लोग का रोका है, उसका हम लोग के घर के बाद घर है, यानी सबसे पहले हम लोग घर है, उसके बाद मेरा चचेरा भाई है उसका है, बाद फिर जो घर है वो मेरे पापा के फुफेरे भाई का है। ज़मीन मेरे दादाजी ने उनको दिया था, मेरे पापा के फुफेरे भाई को। वो ज़मीन मेरे पापा का रहता, लेकिन उनको दिया गया। फिर जो पापा के फुफेरा भाई हैं उनके बाद का जो ज़मीन है वो मेन रोड से जुड़ता है, वो भी हम लोग का ही रहता।
पर दादाजी वो ज़मीन छोड़ दिए थे। ज़मीन अपनी माँ के लिए छोड़ दिए थे कि उनका बड़ा भाई मेरे पापा के दादा दादी को घर से तो निकाल ही दिए, पर उन लोग के पास अगर ज़मीन भी नहीं रहेगा तो उन लोग को तो और कुछ नहीं जानेंगे। इसीलिए मेरे दादाजी ज़मीन छोड़ दिए थे, जो आगे चल के दादाजी के बड़े भाई अपनी छोटी बहू को सारा ज़मीन बेईमानी से लिखवा दिए। तो गांव में बहुत लोगों ने बोला जो वो ज़मीन आप लोग का रहता तो जैसे वो धमकी दे रहा है आपको, आप लोग भी धमकी देते, जैसे वो रास्ता नहीं चलने दे रहा है आप लोग भी नहीं चलने देते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन इसलिए चीज़ें ऐसे मत छोड़िए जो भविष्य में आपके बेटा नाती नतनी को दिक्कत हो, ऐसे लोग सताए दुख दे, जो उन लोग को बिना मतलब के धमकियाँ पर धमकियाँ मिले। अपना घर ज़मीन में रहते हुए भी उन लोग को आदमी धमकी दे, उन लोग को आदमी टॉर्चर करे। इसीलिए ऐसी चीज़ें मत छोड़िए। गांव में 99% लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं। मेरी मम्मी के लिए सब कोई बोल रहे थे न उसका बेटा है न उसका पति है, उनको इतना सता रहा था और सताया। जिस दिन हम लोग गांव छोड़कर आ रहे थे उस दिन हम लोग को बहुत लोग देख रहे थे, तो उसी में एक चाची लगती है, वही बोली जो मेरे भाई की वाइफ के लिए जो लाइन तोड़ रही है, एक दिन वो भी ऐसे ही हो जाएगी, ना उसका बेटा रहेगा ना उसका पति रहेगा, उसको भी कोई ऐसा ही करेगा। वो जो चाची लगेगी वो बोली जैसे उसका कोई नहीं है, लोग सता रहे हैं, वैसे उसकी भी वाइफ का कोई नहीं रहेगा और उसको भी कोई ऐसा ही करेगा। जब हम लोग गांव गए थे किसी काम से, वहीं के लोगों ने बोला कि ये गांव में सब कोई बोल रहा है जो एक दिन उसका साथ भी यही होगा जो दूसरा को ऐसे किया है। और हम लोग जब गांव छोड़ के यहाँ दूसरी जगह रहने आ गए थे तो गांव के 15-20 आदमी उसके घर गए थे चचेरे भाई के, और उल्टा पुल्टा उन लोग को बोल दिया। और गांव वाले ने सब किसी का नहीं सुना, और गांव वाले ने बोला जो ये किसी को कुछ नहीं जान रहा है, जैसे रावण का अंत आया था तो वो राम से लड़ रहा था, वैसे इसका भी अब अंत होने वाला है। क्योंकि दुनिया में लोग कितने भी पापी हो जाएं, कुछ धर्म है जिससे ये दुनिया संसार चल रहा है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता, लेकिन लगता बहुत ज़ोर से है। एक दिन मेरे नरसिंह भगवान भी प्रकट होंगे, और जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया था वैसा मेरे चचेरे भाई का भी करेंगे। तो कभी भी किसी का बेईमानी नहीं किए, ना किसी का चीज़ को चुरा लेना लूट लेना, ये मेरे दादाजी का था ना मेरे पापा का। किसी को दिए हैं, हम लोग से कोई लूटा है लेकिन हम लोग किसी का नहीं लूटे हैं, और हम लोग अपना जायज़ चीज़ पर हमेशा रहे हैं। और सोच रहे हैं जो इन लोग को हम ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इन लोग का रास्ता रोक देंगे। यहाँ तक कि हम लोग के घर में जो सिलेंडर आता था उसको भी उसने रोका, जो नई सिलेंडर का गाड़ी तक रोका। और सिलेंडर उसके बाद दूसरा कोई सिलेंडर ला देता था, गाड़ी जब नहीं जाने दिया तो उसको भी रोका। ये लाइन तोड़ने के बाद जो फ़ोन करके उसे बोला जो तुम सिलेंडर नहीं लाओगे, और उसको डांट रहा था।